अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। निहायत इज़्ज़त के लायक मशाइख और उलमा, तलबा और अवाम, आज हम हज़रत शेखुल हदीस व तफसीर अल्लामा मोहम्मद अशरफ सियालवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और उनके जानशीन मरजाउल उलमा अल्लामा गुलाम नसीरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनके उर्स की इस पुरवकार तकरीब में जमा हैं। मेरी बिल्कुल भी ये हैसियत नहीं है कि मैं अपने बुज़ुर्गों के सामने और बहुत मुस्तनद इल्मी शख्सियात के सामने कुछ अर्ज़ कर सकूं, लेकिन हुक्म की तामील वो भी ज़रूरी है। मैं बहुत मुख्तसर चंद एक बातें अर्ज़ करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ चूँकि तलबा की तादाद अच्छी खासी, तो मेरी गुफ्तगू के मुखातब बुनियादी तौर पर तलबा होंगे। लेकिन जिस मौजू पर मैं गुजारिशात पेश करना चाहता हूँ, उससे पहले मैं हज़रत शेखुल हदीस रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में दो बातें अर्ज़ करूँगा। मैं जब हज़रत शेखुल हदीस की शख्सियत पर गौर करता हूँ, मुझे जितनी दफ़ा भी उनकी जनाब में हाजिर होने का मौका मिला, सादत हासिल हुई, तो मैंने जो महसूस किया और समझा वो ये कि हज़रत शेखुल हदीस रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनकी शख्सियत में दो बातें बहुत नुमायां नजर आती थी। सबसे पहली बात उनकी लिल्लाहियत है। उन्होंने जितना काम किया, तसनीफ का काम किया, तदरीस का काम किया और मुबाहिसा और मुजादला उसका काम किया, तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा मुहर्रिक था वो था एलाए कलिमतुल हक, दीन की इशाअत। और ये सब काम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की खुशनुदी के लिए। हम अवाम हों मेरी तरह के, या स्टेज पर जलवा अफरोज मशाइख उलमा हों, या पिंडाल में तशरीफ फरमा तलबा हों, हमारे हर दीनी अमल, हर दुनियावी अमल का मुंतहा वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की खुशनुदी को होना चाहिए। और ये ऐसी बात है जो हजरत शेखुल हदीस रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शक्ल में बिल्कुल मुजस्सम हमारे सामने। हम में से अक्सर लोगों ने खुशकिस्मती से हजरत शेखुल हदीस को देखा है, और हम में से बाजों ने उनके सामने जानुए तलम्मुस तय किए हैं
और तकरीबन सभी ने उन्हें सामने बैठकर या उनकी तकरीरों के रिकॉर्ड की शक्ल में सुना है। हजरत शेखुल हदीस के एक एक हरकत से, उनके एक एक रवैये से ये बात बिल्कुल वाज़े तौर पर नजर आती है कि इस आदमी का हर काम, इस आदमी का हर कदम अल्लाह की रजा के लिए उठता है। और जाहिर है कि पूरे दीन का यही मकसूद है कि हम इबादत करें, इल्म हासिल करें, तबलीग करें, तसनीफ करें, हम सदकात व खैरात करें। हर चीज का मुंतहा और मकसूद आजम वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा और अल्लाह की खुशनुदी है। ये वस्फ हजरत शेखुल हदीस की शख्सियत का मरकजी नुक्ता था। दूसरी बात जो हजरत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह की जात में मैंने देखी वो थी उनकी अक्ल का कमाल। मैं दोहरा के अर्ज करता हूं कि हजरत शेखुल हदीस की शख्सियत में जो एक पुख्तगी और दीनी काम में हिकमत अमली, हसासियत, तरजीहात का तयन, इसके लिए दरकार अक्ल, वो उनमें बहुत थी। मैं जितने लोगों से वाकिफ हूं, मैं बहुत सोच समझ कर यह अर्ज कर रहा हूं कि उनके बराबर संजीदगी और उन जैसी अक्ल मैंने किसी में नहीं देखी। गैर मामूली तौर पर अक्लमंद आदमी था। उनका इल्म वो मालूम है सब कि उनके इल्म का क्या मर्तबा था, क्या दर्जा था, उनकी क्या महारतें थी। अभी स्टेज पर कहा गया जामिउल माकूल वल मनकूल। मैं समझता हूं कि अल्लामा बंदयालवी के बाद अगर किसी आदमी के बारे में ये शरह सद्र के साथ कहा जा सकता है तो वो यकीनन हजरत शेखुल हदीस की साथ। नारा तकबीर, बावाज़ बुलंद नारे का जवाब दीजिएगा। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, हुजूर अशरफुल उलमा। कहने को हम बहुत लोगों को ये कह देते हैं और कोई हर्ज नहीं है, लेकिन एक होता है कामिल मिसदाक। मतलब एक मेरे जैसा आदमी जो गुनाहगार, आप अनपढ़, मेरे जैसे आदमी को आप कहेंगे दीनदार आदमी, मेरे हुलियों को देख। लेकिन कोई होगा जिसे आप कहेंगे ये दीनदारी का कामिल मिसदाक, या मेरे जैसे आदमी की बातें सुन के शायद आप भूल जाएं कि इसे शायद 4 बातें इल्म की पता हैं, लेकिन कोई होगा जिसे आप वस्फ़े इल्म का कामिल मिसदाक करार देंगे। मैं इन मानों में कह रहा हूं कि हजरत अल्लामा बंदयालवी के बाद अहले सुन्नत में इस लक़ब का अगर कोई मुस्तहिक था तो वो हजरत शेखुल हदीस थे। कोई शक नहीं है। आप उनकी तसानीफ देखें, आप उनके दुरूद सुने, मेरे पास है, मैं उनसे इस्तिफादा करता हूं। पता चलता है कि इस आदमी की नजर उलूमे अकलिया पर और उलूमे नकलिया पर बराबर है। ये जो अहले इल्म हैं, तालिब इल्म हैं, वो इस बात को समझते हैं कि इन 2 रुखों पर पूरे कमाल के साथ चलना ये मामूली बात नहीं है। ये बातें मैं जो आपके सामने कर रहा हूं ये सब करते हैं, जाहिर है कि ये मामूली बातें हैं, लेकिन इल्म की दुनिया में बिल्कुल टेक्निकल सेंस में इतनी पुख्तगी, इतना कमाल मैंने जिस आदमी में देखा है वो जात है हजरत शेखुल हदीस की। और बहुत गैर मामूली अक्ल, बहुत गैर मामूली अक्ल। तो हम तालिब इल्मों के लिए ये जरूरी है कि हम हजरत शेखुल हदीस की शख्सियत से एक तो ये सीखें कि उनकी लिल्लाहियत किस दर्जे की थी, और हमें हमारे अंदर उसी रुख पर लिल्लाहियत को पैदा करना चाहिए। अगर हम ये नहीं कर पाते तो हमारा सब किया धरा खाक है।
जिस तरह उस्ताद गिरामी अल्लामा शेखुल हदीस पीर गुलाम रसूल कासमी साहब ज़ीदा शरफू वो फरमा रहे थे ना हिफ्ज़े नीयत के बारे में। तो अगर हम अपनी तमाम इल्मी सरगर्मियों को, तालीमी सरगर्मियों को, उनका मकसद लिल्लाहियत को नहीं बना सकते तो सब किया धरा खाक, इसका कोई मकसद नहीं। और दूसरी बात यह कि हजरत शेखुल हदीस की शख्सियत पर गौर करना चाहिए। कुछ लोग इतने बड़े होते हैं कि अगर आप उन्हें समझ लें तो आप, अगर वो आलिम हैं तो आप इल्मी सुलूक तय कर लेते हैं। जिस तरह बात सूफियों की जात पर गौर करना करीब करीब पूरे सुलूक के बराबर है। सुलूक तसव्वुफ की इस्तिलाह है। बाज उलमा इस शान के होते हैं कि जिन पर गौर किया जाए और जिनकी शख्सियत को जज्ब कर लिया जाए तो आप पूरे तरीके से इल्मी सुलूक तय कर लें। हजरत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह ताला अलैह ऐसी शख्सियत में से, हर एतबार से कामिल, हर एतबार से पुख्ता। मैंने उनके यहां बैठे हुए कभी ये नहीं देखा कि उनकी मजलिस में मामूली दर्जे की गैर संजीदगी। वाह 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 वाह, ये बहुत बड़ी बात है। ये वो आदमी कर सकता है जिसने अपनी अक्ल को भी मुसख्खर कर लिया। वाह, ये तो हम सुनते हैं ना नफ्स की तहजीब। वाह 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 वाह, एक अक्ल की भी तहजीब। वाह वाह वाह, क्या बात। हमारे यहाँ नफ्स की तहजीब की बातें तो होती हैं, बड़े मशाइख हैं माशाअल्लाह, आस्ताने हैं, इरादत के सिलसिले हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन हमारे यहाँ तालीम ताल्लुम की बातें भी होती हैं, लेकिन तहजीब अक्ल, ये मैं समझता हूं सबसे बड़ा वस्फ है किसी आदमी का। किसी आदमी में अगर शऊर की तहजीब पैदा हो जाए तो वो इंसानियत का कामिल नमूना है। हजरत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह ताला अलैह ऐसे थे। अब मैं, मेरे पास वक्त है जी, बस 2-4 मिनट। अब मैं तुलाबा से 1-2 बातें सिर्फ अर्ज करता हूं मुख्तसरन। जी जी। सबसे पहले तो मेरी दुआ है कि यहां जितने तालिब इल्म मौजूद हैं अल्लाह ताला उन्हें इल्म में तकमील का हौसला और ज़ौक़ में अता फरमाए और उनकी इन काविशों को कबूल करे। तो तालिब इल्मों से मेरी गुजारिश है कि अगर इल्म, अब मैं माजरत चाहता हूं शायद दरमियान में कुछ बातें मुश्किल हों, कि अगर इल्म ज़मानी निस्बतें नहीं रखता, यानी इल्म अगर समाजी, तारीखी और तहजीबी नताइज नहीं पैदा कर सकता, इल्म अगर आपके जहन से बाहर ठोस मौजूदगी का एहसास नहीं पैदा कर सकता तो इल्म मुअस्सिर नहीं होता। वाह वाह वाह। इल्म के कुछ मज़ाहिर जाहिर है कि मुतसव्विफाना है, क्या बात, जिन्हें हम रूहानी कहते हैं। जैसे जैसे आपकी शख्सियत इल्म के मकासद के तहत ढलती जाती है तो आपका अपना जाती इनफिरादी अमल और उसके मुआशरती इजहारात वो उसके मुताबिक सूरत इख्तियार करते जाते हैं। लेकिन इल्म के सारे मज़ाहिर जाहिर है कि अमली नहीं है, इल्म के इल्मी मज़ाहिर भी हैं, इल्म की इल्मी इजहारात भी हैं। तो मैं तालिब इल्मों से ये अर्ज करूंगा कि इस वक्त हमारे दीनी दायरे में जो बड़े इल्मी मबाहिस हैं और बड़े इल्मी इजहारात हैं वो बदकिस्मती से उनकी सूरत कदामत की सूरत, मतलब है कि हमारी जो ज़हानत है वो पुरानी है। इससे जान छुड़ाएं और अपने मुतालियात को ताज़ा करें, अपने मुतालियात को माकूल, जाहिर है आप पढ़ते हैं, मंतिक पढ़ते हैं, फलसफा पढ़ते हैं, तो इन मुतालियात को ताज़ा करें और इनमें जो आपके मौजूदा जमाने के मबाहिस हैं उनका इजाफा करें। ये आप अपने जाती मुताले की बुनियाद पर कर सकते हैं।
हमारे मदारिस में सरे दस्त ऐसा कोई बंदोबस्त नहीं है, क्योंकि मैं खुद एक मदरसे से वाबस्ता हूँ, तो मैं बहुत हद तक इस बात से वाकिफ हूँ कि हमारे मदारिस में सरे दस्त ऐसा कोई बंदोबस्त नहीं है कि जिसमें हम अपने फुजला को जो मुआसिर मबाहिस हैं उनसे मुतारफ करवा सकें। तो ये बात हम जाहिर है कि इंतजार नहीं कर सकते, तो आप अपनी इनफरादी कोशिश से इन मबाहिस से वाकिफ हों। हमारे यहां बहुत ज्यादा मिसकॉन्सेप्शंस हैं, गलत फहमियां हैं। हम यूनानियों का फलसफा पढ़ते हैं अभी तक हमारे मदारिस में। हम जो माकूल के नाम पर फलसफा पढ़ रहे हैं, चाहे आप सदरा पढ़ रहे हों, सदरा क्या है अफलातून के अलावा? आप अबू अली सीना पढ़ रहे हो तो अबू अली सीना क्या है अरस्तू के अलावा? अरस्तू का जरा बदला हुआ वर्जन है। मुल्ला सदरा अफलातून का ही एक बदला हुआ वर्जन है, बदली हुई शक्ल। बुनियादी मबाहिस तो सब वही है, लेकिन और ये जाहिर है कि अक्ली उलूम है। अफलातून अरस्तू को पैगंबर नहीं थे जी, वो फलसफी थे। तो हम जो फलसफियाना बहसे पढ़ते हैं वो तकरीबन मतरूक है, तकरीबन मतरूक। मैं कलामी बहसे नहीं कह रहा, यहां ये फर्क मलहूज रहना चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि कलामी मबाहिस मतरूक है, मैं कह रहा हूं फलसफियाना और अक्ली मबाहिस मतरूक है। मसलन हम जो तबीयात पढ़ते हैं वो जाहिर है कि न्यूटन से पहले की तबीयात, और उसे अब कोई नहीं मानता, ना उसकी अब कोई इल्मी हैसियत है, हाँ उसकी एक तारीखी हैसियत। तो जरूरी है कि हम अपने मुतालियात को ताज़ा करें ताकि हम मुआसिर दुनिया के जो फिक्री चैलेंजेस हैं उनका सामना कर सकें और दीनी मौक़िफ़ इख्तियार कर सकें, दीनी मौक़िफ़ इख्तियार कर सकें। ये मेरी तालिब इल्मों से गुजारिश थी कि वो इन चीज़ों से ज़रूर आगाह हों और जदीद मबाहिस, फ़लसफ़ियाना मबाहिस, साइंसी मबाहिस, इनकी तरफ ज़रूर तवज्जो करें। बल्कि सिर्फ यही नहीं, जदीद जो पॉलिटिकल डिस्कोर्सेज हैं, सियासी बहसें हैं, मैं इल्मी मानों में कह रहा हूँ, मीडिया के मानों में नहीं, यानी जो नजरी बहसें हैं और मईशत की बहसें हैं उनकी तरफ मुतवज्जे। फिर कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह मैं इस हवाले से कुछ बुनियादी मतून और कुछ बुनियादी मुसन्निफीन कोशिश करूंगा कि उनके बारे में मैं आपसे कुछ बातें अर्ज कर सकूं। अल्लाह ताला से दुआ है कि मेरा कहा आपका सुना अपनी जनाब में कबूल फरमाए और हज़रत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह ताला अलैह और हज़रत नसीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह उनके दरजात को बुलंद फरमाए, उनकी मरातब में इजाफा फरमाए, उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब अता फरमाए। ममा अलैया इल्लल बलाग। जज़ाकल्लाह।